अगर कोई चीज डिसऑर्डर में है, मसलन ट्रैफिक कैन बी इन अ डिसऑर्डर, इट कैन बी इन डिसएरे, यानी बेतरतीबी का शिकार है। तो क्या ट्रैफिक को अगर कोई दुरुस्त कर दे, यानी कोई, कभी देखा आपने ये डांस? एक जमाने में ट्रैफिक कांस्टेबल डांस किया करते थे बाकायदा, कहीं ना कहीं होता है। तो उनके इस डांस के असर पे ट्रैफिक डिसऑर्डर से क्या हो जाती थी? इन ऑर्डर हो जाती। अगर विलिंग वेज को कोई डिसऑर्डर हो जाए, अगर वो इंसान हो और वो अगर डिसऑर्डर के बाद डांस सीख ले, तो वो क्या हो सकता है? और जो बाइपोलर इन ऑर्डर होता है वो इतने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देता है। अब आउटकम को देखना, यानी जो कोई चीज वाकया बाद में होना है, इसके लिए एक जगह पे मौजूद होते हुए ये पहचान लेना कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके लिए तो बंदे को होना चाहिए नॉस्ट्राडेमस। तो आइडियाज़ जो हैं वो नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं, इनको पहचाने कैसे? तो किसी ने मुझे ये कहा कि वो उनकी जो आउटकम होगी, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनको अगर हम पहचान लें तो हमें पता चल जाएगा कि आइडिया नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मगर नताइज को भांप लेना पहले से हर कोई नहीं बता सकता कि ये जो बदली उठी है, ये जो बादल आया है, ये बरसेगा मेघा या मेघा बरसे बगैर चली जाएगी। अगर आपके अंदर बेचैनी की फीलिंग मौजूद है, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, आपको अपने जज्बात को काबू करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं, सुपर, आप अंडरवेयर पैंट के नीचे पहनने की बजाय ऊपर पहनना चाह रहे हैं, यानी आप एक सुपरमैन हैं, तो आपके आइडियाज जो हैं वो बहुत ही ऊपर के लेवल पे चल रहे हैं। इसको हम बोलते हैं ऑलमोस्ट मैनिया। और अगर फिर भी आपकी फ्लाइट जो है 35,000 फुट की बुलंदी पे है और आप एक एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं और आप जो है बार बार सीट वो बजाते हैं बेल और एयर होस्टेस को तंग करते हैं और वो तंग आके कहती है कि अब अगर आपने बेल बजाई तो मैं आपको जहाज से उतार दूंगी, तो आपके ख्याल में उस बंदे के आइडियाज़ कुछ ठीक हैं या कुछ प्रॉब्लम है? जब आपके आइडियाज़ आपके काबू में ना हो, आपका मिजाज आपके काबू में ना हो, आप फील करें कि मैं उड्डी उड्डी जावा हवा देना, so that means there is a problem। यहाँ से इसका क्यू मिलता है कि अगर आप अपना ईमान बदल लें कि willing ways is the place for recovery, यहाँ पे आके बंदा बिल्कुल जो है यहाँ पे आ गया है, ठीक है, अब ये ठीक होके जाएगा। और ये 100 दिन तो क्या, अगर इसको कहेंगे कि तुमने 200 दिन करने हैं तो ये कहेगा मैंने 200 दिन करने हैं। ये इसको कहते हैं ईमानियात बदल लेना। ईमान को बदल लिया इसने, जो ही ये ईमान बदल लेगा तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये समझें कि आज के बाद मैंने अपना ईमान बदल दिया है, मैंने अब ठीक होके जाना है, तो आपकी एंग्जाइटी क्या होगी? खत्म, गॉन। और जब तक आप अपना ईमान नहीं बदलेंगे, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, ये जो मुर्दा होता है, मुर्दा, आपने लफ्ज, कोई डॉक्टर हो यहाँ पे, राइगर मॉर्टिस सुना है कभी लफ्ज? हाँ, वो 2 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो 2 डॉक्टर्स बैठे हैं। राइगर मॉर्टिस होता है कि जब कोई बंदा मर जाता है तो वो जो है ना फटा बन जाता है, सख्त, स्टिफ, और जिंदा आदमी, और जितना यंग हो। तो अगर आप लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, ये सब जो तब्दीली है, इसको क्या कहते हैं? अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप कहते हैं नहीं, कहां
चिट्टा है, तो फिर इसका मतलब है कि आपके कितने दिन होने चाहिए? 100, क्योंकि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? सो आपके आइडियाज अगर नेगेटिव हैं तो आप समझ जाएं कैसे, क्या तरीका पहचानने का कि आइडियाज नेगेटिव हैं? मसलन फील क्या होगा? बेचैनी होगी। और अगर बेचैनी में कोई लंबे गहरे सांस ले तो उसकी बेचैनी को क्या होगा? बेचैनियों को करार आ जाएगा। आया? ये देख लें। अब आप 10 दफा और लंबे सांस लें ऐसे करके ना। पहले तो अम्मी थी ना, अम्मी हमेशा सांस लेती थी ऐसे करके ना, उससे नहीं फर्क पड़ रहा था। अब आपने क्या करना है? खुद लंबे सांस लेने हैं। ब्रीद इन, आप भी करें, आपको भी बेचैनी होती है। लंबा गहरा सांस अंदर और लंबा गहरा सांस बाहर। सो आई थिंक के फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, रिजिडिटी होती है, व्हेन यू आर स्टक ऑन एन आइडिया, ऑन ए कॉन्सेप्ट, व्हेन। अच्छा देखिए, उसका हल भी दे दिया। इन चीज़ों का हल किस चीज़ में है? व्हाट इज अडेप्टेबिलिटी? चेंज, अडेप्ट करना, अपने आप को ढाल लेना। जो गलत, देखो बेटा बात यह है कि जो लाइफ पहले गुजरी है ना, अगर उसने गलत नताइज दिए हैं और आप वही काम दोबारा वही करते रहोगे तो दैट विल बी इंसैनिटी, पागलपन, प्लस उसके नताइज भी नेगेटिव, खराब ही नहीं। थिंक फ्रॉम द एंड। देखो आपने कॉन्सिक्वेंसेस की बात की, तो आप समझो कि वो चीज गलत, खुदा न खास्ता। वैसे ये गलत चीजों के लिए है नहीं जो मैं बताने वाला हूं, ये है पॉजिटिव चीजों के लिए। आप जो अचीव करना चाहते हो ना लाइफ में, समथिंग पॉजिटिव जो आप अचीव करना चाहते हो, आप समझो एज इफ इट हैज बिन ग्रांटेड। जो आपने अचीव करना है ना, अच्छी चीज, वो समझो कि आपको मिल गई है, यू हैव बिन ग्रांटेड। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि इस दुनिया में जिसमें हम रहते हैं, इसका जो भी निज़ाम चलाने वाला है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी है? अगर दिल से ईमान है आपका कि उसके पास कोई कमी नहीं है, तो जो आपका बड़े से बड़ा आइडिया हो सकता है, जो आप अचीव करना चाहते हो, वो आपको दे नहीं सकता। मगर आप खुद ही उस पर यकीन नहीं रखते कि ये ईमान नहीं है आपका कि ये वो दे सकता है। तो थिंक फ्रॉम द एंड, स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम द एंड दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, आप ये समझें कि वो मुझे मिल गया और मैंने अचीव कर लिया। वो एक तरीका है ना कि फेक इट टिल यू मेक इट। मगर मैं आपको क्या कह रहा हूं, वन लाइनर दूंगा, वन लाइनर, ये सुन लीजिए अगर आपको याद रहे तो। आपने ये जुमला सुना है कि इफ यू बिलीव इट यू विल सी इट। सो द इफ यू वांट दिस थिंग टू बी डन, इफ यू बिलीव इट you will see it. If you believe it, you will see it. It will manifest. So start thinking from the end. You want recovery? Yes. अगर आप सादिक हैं, अगर आपका दिल सच्चा है, अगर उसमें रत्ती बराबर भी अब कोई मासा तोला मैल नहीं है, तो you will recover. But you have to go as if you have recovered. And then start living from there that you have achieved the recovery, and it is the most important treasure that you have ever had. And what do you do with the treasures? You hold them very dear, very dear. And if you think that whatever you want to achieve, first if you will believe it, you will. तो अब्बा ने यही तो बात की कि जैसा आपका गुमान होता है वैसे ही आपके साथ होता है। अगर आपका बुरा गुमान है तो बुरा होगा। इसको एक और भी बात एक फिल्म में शाहरुख खान ने कह दी,
हाँ, बिल्कुल यही बात कही। अब यही मुझे भी इतना ही याद है, अगर तुम एक चीज को पूरे दिल से चाहो तो दुनिया की तमाम कायनात की ताकतें उसको तुम्हारे सामने आश्कार करें, समथिंग लाइक दैट, यू नो, वो कुछ ऐसा उसने, समथिंग लाइक दैट, समथिंग, कुछ ऐसा ही था यार, करीब करीब। इफ योर इंटेंशंस आर गुड एंड इफ योर इंटेंशंस आर राइट एंड इफ यू आर फीलिंग पॉजिटिव and if your intentions are positive, the whole universe will get together with you to bring that whatever you want into fruition. उसको वो सच कर देगी। मगर आपके दिल में अगर राई के दाने के बराबर भी खोट है तो फिर बंदा टोट बटोट है। So I was telling about placebo effect. Our mind is so powerful, our cognitions are so powerful, हमारी सोच इतनी powerful है कि अगर आप किसी शख्स को एक शुगर कोटेड टैबलेट दें, वो आपके पास आए और कहे मुझे रात को नींद नहीं आ रही, जैसे गब्बर सिंह नहीं कहता था कि 50-50 कोस दूर जब किसी माँ का बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप कर जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो वो अगर रात को आपको नींद नहीं आ रही, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही और आप आते हैं आके कहते हैं सर जी मुझे नींद नहीं आ रही, तो आपको अगर वो एक शुगर कोटेड टैबलेट दे दें, शुगर कोटेड टैबलेट दे दें और आपको कहें कि ये ले जा मेरा बच्चा, तुझे हमने ये, अगर ये बिलीव करें कि ये गोली जो है खाने से गोली अंदर दम, वो कौन सी जगह है इंडिया में, जलंधर, तो आपको ऐसी नींद, यू विल स्लीप लाइक ए बेबी। वजह पता है क्या है? ही इज नॉट अ बिलीवर, ही डजंट बिलीव इट। प्लेसीबो इफेक्ट ये है, इनको डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आप अपने आप को खारिश कर कर के जख्मी कर रहे हैं, आप 4R सीख लें। इन्होंने सीखे और इन्होंने अपने आप को जख्मी करना छोड़ दिया और ये टोटली रिकवर हो गए। मैं सच बोल रहा हूं या गलत? बिकॉज ही बिलीव्ड, वो इन्होंने मान लिया, बिलीव कर लिया, ठीक हो गए। सिर्फ सोच से, कुछ और नहीं किया, सिर्फ सोच बदली, ठीक हो गए। दैट इज कॉल्ड प्लेसीबो इफेक्ट। व्हेन यू बिलीव दैट आई कैन डू इट, इट इज कॉल्ड अ प्लेसीबो। नशा शराब में होता, ये अपनी मस्ती है जिसने मचाई है हलचल। इट इज नॉट व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर टेकिंग, इट इज योर बिलीफ। If you believe it, you will see it. If you don't believe it, सारी रात नहीं जाग के गुजार दी, रोंदे नहीं रहे। So there is a something called opposite to placebo effect. You know what is that called? Nocebo effect. No, he doesn't believe it. His heart is not here. तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? सिर्फ एक नुक्ता फड़ लो, नुक्ता फड़ नुक्ते नु, नुक्ते में पूरी कायनात है। जे नुक्ता नहीं फड़िया ते कुछ नहीं लब्बा। वो देखो दसरे ने साहब एक नुक्ते दे विच गल मुकदी है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.
हर बात में क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मर जाएंगे, मार देंगे, खराब हो जाएंगे, यू नो, लाइक दैट। माइक्रो एडिक्शन है ये। 7 माइक्रो एडिक्शंस हैं, माइक्रो। और आपको पता है नहीं कि ठोकर पहाड़ों से नहीं लगती, पत्थरों से लगती है। और माइक्रो एडिक्शन से एडिक्शंस पैदा होती हैं। और ये जो 7 इमोशनल मास्किंग, रूमिनेशन, हॉस्टिलिटी, नेगेटिव अप्रेजल्स और इस तरह की जो और चीज़ें हैं, ये सारा बेड़ा गर्क करती हैं। नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी। Whatever thought you send into the world, it is going to be like an echo. Echo समझते हैं? गूंजना। जो थॉट आप मैनिफेस्ट अपने दिमाग में कर रहे हैं ना, जो भी, it will come back to you. If it is negative, it will come back to you like a boomerang with full force. If it is positive, so shall that happen too. So please take care of what you think. Otherwise, if there can be a placebo effect, there can also be a nocebo effect. There is a book on this called Placebo Effect. So read whenever possible a book called Power of Intention. Intention क्या होती है? नीयत। इन्नमल अमालो, अमलों का दारो मदार, जिन्हां दियां नीयतां सुचियां उन्हां दियां मंजिलां आसान, ते जिन्हां दियां नीयतां गलत, कदम कदम पे ठोकरें, मायूसी, कामयाबी तो नहीं मिलेगी। तो चेंज कहां पे लाना है? ये किससे जुड़ा हुआ है? डॉक्टर साहब, वेगस नर्व की इनर्वेशन है कि नहीं? और वेगस नर्व पता है क्या करती है? दिल को शांत करती है, शांत, इजी, इजी। तो कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, आइडियाज कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव के नेगेटिव? और ईमानियात कैसी होनी चाहिए? अकीदे कैसे होने चाहिए? अगर आपके ईमानियात जो हैं वो नेगेटिव हैं तो नताइज भी। और मैं आपको बताऊं कि ईमान जो है उसी से हर चीज फूटती है। अगर आपका ईमान ऐसा है कि लोगों को जहन्नुम में सबको जाना चाहिए, लोग जो हैं बहुत बुरे होते हैं, ये सारे काफिर हैं, तो दिस इज व्हाट यू आर सेंडिंग आउट इन दिस वर्ल्ड। सो इफ यू बिलीव इन रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, तो इससे आपकी पूरी ईमानियात बदल जाएंगी। आपको पता है क्या सामना है? आपकी पैदाइश दोबारा हो रही है। और जब भी पैदाइश होती है ना, ये एक तकलीफ दे दर्द भरा अमल है और सांस भी नहीं आता। और जब सांस आ जाता है ना तो चीज़ें रोने के बाद सांस आता है। आप उस जगह से गुजरे हो इसलिए ऐसे हुए। आपको सांस आ जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी और आपके घर वालों की ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। वो जो प्यारे प्यारे बच्चे नहीं जिसको डॉक्टर एजाज कुरैशी कहते हैं, डॉक्टर सदाकत, हाँ, फिर आप उसके सर पे साया रख सकोगे अपना दस्ते शफ़क़त। अभी आप एक तकलीफ़ में हो और वो तकलीफ़ पता है कहाँ लिखी हुई है? जब जैसे जैसे इससे गुजरोगे और यहाँ पहुँच जाओगे, क्या कर लोगे? अडैप्ट। अडैप्ट का मतलब है उसको अपना लेना, ढाल लेना, ढल जाना। और उसके लिए क्या ज़रूरत है? कहाँ एडजस्ट करना है? फ़िलहाल अभी कहाँ एडजस्ट करना है? विलिंग वेज में। आप कर रहे हो एडजस्ट? प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, मगर जब आप पूरी तरह एडजस्ट हो जाओगे और आप अपने बिलीफ्स, अपने अकायद बदल लोगे। पहले आपका यकीन था कि नशों से सब चीज़ों का तरियाक है। तरियाक का मतलब होता है हल, उसका जहर का नहीं तरियाक होता, एंटीडोट, करेक्ट।
और जब आप अपनी सोच बदलोगे, ईमानियात बदलोगे, तो आपकी क्या बदल जाएगी? लिविंग। आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अभी एक दुख है, दर्द है, मुसीबत है, प्रॉब्लम है, आप सबको है, बट यार ये तो खत्म होने वाली है। दिस विल गो अवे। ट्रांसपेरेंट कहां से होना है, ऊपर से कि अंदर से? अब आप मुझे एक सच सच बात बताओ, इन पास्ट 2 to 3 वीक्स आपकी तबीयत में कुछ तलखी, कुछ नेगेटिविटी आना शुरू हो गई थी? आपकी रूटीन्स कुछ ख़राब होनी शुरू हो गई थी? हो रही थी ना? तो बज़ाहिर आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि अगेंस्ट योर विल यू हैव बीन ब्रॉट हियर, बट डू यू नो दैट वेरी सून यू आर गोइंग फॉर ए वेरी हायर पर्पस। अगर आप यहाँ पे जेड़े मक्के पैड़े, जेड़े इत्थे पैड़े हो मक्के पैड़े, अगर आप यहाँ पे अपने आप को इनमें मुश्किल में ठीक कर लोगे, तो जब आप दूर जाओगे दुशंबे या जहाँ पे भी आपने जाना है, तो वहाँ पे भी आप अपने आप को, ये जो आपको मुश्किल आ रही है ना, इसको समझो ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दिस इज माई टेक होम मैसेज। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। सोचों में एक फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें, आइडियाज़ में, कॉन्सेप्ट्स में अडेप्ट करें, अपने आप को एडजस्ट करें, अपने बिलीफ्स बदलें, अपनी थिंकिंग बदलें, और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.